हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के अंदर जो भी सोल हैं, यानी कि जो भी डीएम या डीएफ एनर्जीज़ में हैं, आखिरकार उनके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आखिरकार क्या डीएम कोई ना कोई बदलाव लेने वाले हैं, कोई चेंज लेने वाले, कोई एक्शन लेने वाले हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करने वाले, आखिरकार उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जितनी भी डीएफ होती हैं, डिवाइन फेमिनिन होती हैं, ठीक है, वो ही वीडियोस देखती हैं। तो लेकिन फिर भी हम ये है डिवाइन फेमिनिन्स के कार्ड्स जो मैंने पुल आउट करके पहले से रखे हुए हैं, एंड ये है डिवाइन मस्कुलिन के कार्ड्स जो मैंने पहले से पुल आउट करके रखे हुए हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पहले ही कह देती हूँ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैम आपने हमारे सामने क्यों नहीं कार्ड्स शफल किए। ठीक है डियर, ऐसा होता है, इतना भरोसा आप लोग मुझ पे कर सकते हो आई थिंक कि मैं कोई यहाँ पे फेरबदल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और रही बात ये कि वीडियो में कुछ कोई नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं, आई डोंट नो क्या बात है, जिसकी वजह से वीडियो अगर लॉन्ग हो जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको शॉर्ट रखने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स को शफल करके रख दिए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डिवाइन फेमिनिन्स के कार्ड्स और ये है डिवाइन मस्कुलिन के। तो डिवाइन मस्कुलिन के हम बाद में देखेंगे, पहले डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज चेक कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी पॉसिबिलिटीज़, और इन कार्ड्स को मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये मैसेजेस हैं, ये भी मैसेजेस हैं हमारे पास, तो मैसेजेस को हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम टैरोट में से देख लेते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, हाँ, इंतज़ार, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार, काफ़ी जेनरस होके इंतज़ार कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लगन वाली मेहनत कहते हैं ना, जिसे कि जी तोड़ वाली मेहनत, जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही। और गाइस है तो है ही, एग्ज़ाम ही है एक तरीके से। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आर ऑलवेज लाइक अ एग्ज़ाम। एग्जाम में तो फिर भी ऐसा होता है कि हमें डेट्स का पता होता है कि कब एग्जाम होने वाला है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता भी नहीं लगता कि आखिरकार कब एग्जाम हो गया, कब रिजल्ट आ गया, और हमें पता लगा कि ओ गॉड हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है, फिर से दोबारा ABCD से शुरू करना पड़ेगा। ओके, चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स की सोच क्या चल रही है इन दिनों। एम्परर, एक हाथ से वीडियो बनाना ना बड़ा टेढ़ी बात है। मैजिशियन एंड फूल। ओके, ठीक है जी, हमारे पास है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ आपको साइन कौन कौन से मौजूद हैं। वैसे तो सारे ही साइन हैं, ठीक है, सारे ही साइन आप लोगों के एस्ट्रो चार्ट के अंदर होते हैं, पूरे 12 की 12, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको जो अभी यहाँ कार्ड्स में मौजूद है। हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके अंदर सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन कार्ड से भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, कमिटमेंट। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए, द गार्डनर। ओके, ठीक है जी, डिवाइन फेमिनिन्स। डिवाइन फेमिनिन्स की सोच इन दिनों ये चल रही है कि कैसे ना तैसे मैं इंतज़ार करूँगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल बनाऊँगी, अपने आप को बिल्टअप करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, और एक ना एक दिन मेरा रिकन्सिलिएशन होगा ज़रूर। यही इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा इन एनी हाउ। इनके दिमाग में ये सारे थाट्स चल रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा थाट इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ, जितनी मेहनत कर सकती हूँ वो कर लूँ, ताकि आगे आने वाला जो मेरा वक्त है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहे। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन इन दिनों बहुत ज़्यादा वेट कर रही है अपने डीएम्स का। ओके, और उनके दिमाग में एक ही थॉट ऑफ पॉइंट लगा हुआ है कि ये बंदा मेरे लिए क्या महसूस कर रहा है। मुझे लग रहा है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देख रहे होंगे कि ये पर्सन मेरे लिए क्या महसूस कर रहा है। टैरो कार्ड्स रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे भी करके मैं पता लगाने की कोशिश करूँ आखिरकार उसके दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है मेरे लिए। ठीक है, वो कोई मेहनत कर रहा है, वो कोई स्टेप ले रहा है, नहीं ले रहा है, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी इशू हो
हो, चाहे फैमिली का इशू हो, चाहे पेरेंट्स का इशू हो, या कोई कास्ट रिलीजन कुछ भी इशू हो, चाहे मनी मैटर हो, कोई ईगो वाला इशू हो, कोई भी इशू हो, लेकिन इन दिनों आप पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इंतज़ार कर रही हैं, ढेर सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रही हैं, हर वक्त आपको यही लगा रहता है कि कैसे ना कैसे चेंजेस आए मेरी ज़िंदगी में। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। एकदम एम्परर वाली उसमें बनी हुई है एनर्जीज़ के अंदर, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे ना तैसे करके मुझे शांत रहना है, अपने आप को कठोर बना के रखना है, ठीक है, मुझे हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना है। देखो मैजिशियन का भी कार्ड है, तो ऑफकोर्स आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लग रहा है अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हो, बहुत फोकस्ड हो। और जो लोग अपने करियर पर फोकस नहीं है ना, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मैसेजेस में हर तरीके से आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी कि जो डीएफ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है गाइस, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डीएफ सिर्फ लड़कियां ही होंगी, लड़के भी होते हैं। दिस इज़ ए एनर्जी, ठीक है, ये कोई जेंडर नहीं है। तो जो भी डीएफ की एनर्जी में लोग हैं वो अपने करियर पे फोकस्ड हैं। अगर वो अपने करियर पे फोकस्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ रिकन्सिलिएशन होना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको दी ही ये जर्नी इसलिए गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोल का ग्रोथ कर सको। आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट कर लेते हो, खाना वाना खा लेते हो, सो जाते हो, वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो वीडियोस देख लेते हो टैरो की, भाई ऐसे कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो फॉर श्योर आपका रिजल्ट रिकन्सिलिएशन होगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंतज़ार कर रहे हो, लेटे हुए हो, सैड हो, जेनरस हो, बहुत ज़्यादा आगे क्या होगा ये सोचते रहते हो, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है ना कि वैसे ज़्यादातर मुझे इंट्यूशन यही आ रही है कि ज़्यादातर डीएफ जो भी हैं, जो भी डीएफ एनर्जी में लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना एक मतलब स्फूर्ति के साथ लेना चाहते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, आप लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया अपने करियर के अंदर, या फिर कुछ नया सीखा है आपने, चाहे इंटरनेट से सीखा हो, चाहे कहीं से भी सीखा हो, कुछ ना कुछ नया करने की ठान रखी है आपने, कुछ ना कुछ नया आप एडजस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इन्वेंट करना चाहते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो कि मैंने टाइम को वेस्ट नहीं किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो कमिटमेंट तो चाहती ही हैं, जो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दे वॉन्ट कि जल्दी से जल्दी ये बंदा मुझे कमिटमेंट दे, जल्दी से जल्दी ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है, कैसे भी करके। और वापस से हम देख रहे हो कितना, वाओ, आई जस्ट लव दीज कार्ड सीरियसली, मतलब ब्यूटीफुल, देखो कितने हैं। तो वही बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ, हाँ मुझे एक चीज़ और अभी इंट्यूटिवली फील हुई कि आप जितनी भी डीएफ है ना वो बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़ गई हैं, प्रकृति से। दैट मीन्स कि देखो गार्डनर एंड कमिटमेंट, लाइक सी कितने ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल हैं दोनों के दोनों कार्ड्स। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने, हो सकता है आप लोग आजकल गार्डनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, प्रकृति से जुड़ गए हो, इतना ज़्यादा जुड़ गए हो ना कि आपको ऐसा लगने लगा है कि वाओ, इसके अलावा तो कहीं ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं अपने डीएम्स को लेकर के। वी हैव यू आर जेन्युइन, आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम एकदम जेन्युइन इंसान है, अच्छे इंसान है। फिर है यू आर माई स्ट्रेंथ, तो वो तो खैर है ही बात, आपकी स्ट्रेंथ है ही, ताकत है ही वो आपकी, ठीक है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप वो सारे आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है, जो डीएम की एनर्जी में, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ये वो सारे काम करने को तैयार है जो कि आपको खुशी देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये मैसेजेस देख लेते हैं। आई ट्रूली नेवर एक्सपीरियंस लव बिफोर यू, आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे विद यू, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू लव्ड एंड एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली। यानी कि आपके दिमाग में वही चीज़ आ गई ना, कि आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि कैसे ना तैसे ये बंदा आ जाए, क्योंकि आप वो पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आई लव यू एंड विल कीप लविंग यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, आप हमेशा इस पर्सन से प्यार करना चाहते हो, हमेशा, हर दिन, हर क्षण, हर पल। देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ठीक है। नो मैटर वॉट, आई डोंट नो हाउ बट आई विल, आपको नहीं पता कि कैसे कब क्या हो सकता है। आपके घर वाले आपके लिए लड़का वड़का देख रहे हो, या फिर लड़की वगैरह देख रहे हो, आपकी शादी के लिए कोई पर्सन सर्च कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ भी हो तो रहा नहीं है उधर से, और मैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी जो जर्नी है वो ख़राब हो जाए। देखो ऐसा कुछ
कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हाँ आपको इस इंसान से प्यार करना है, कैसे करना है, पूरी ज़िंदगी क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता, और ये ही सबसे अच्छी बात होती है कि आपको कुछ भी नहीं पता, स्टिल आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स थे। चलिए देख लेते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके चलिए, ये रहे उनके कार्ड्स, और डिवाइन फेमिनिन के मैं इधर रख देती हूँ साइड में। ये मैसेजेस हैं, ठीक है, ये हम बाद में चेक करेंगे। अभी हम लोग जस्ट अ मिनट गाइस, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं टैरो से आखिरकार उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, Knight of Pentacles, wow, very good, nice. Six of Wands, Ace of Wands and Seven of Swords. Okay, पहले सारे कार्ड चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। We have Lovers, very good, nice, शाबाश। We have Chariot, oh my god, they are just want to give you commitment, शायद इसलिए कमिटमेंट का कार्ड आया था, एंड टावर। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पे सोलमेट्स, ये भी कंफर्मेशन हो गई भाई, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर है हमारे पास वर्दीनेस। ओके, जैसे आपको इस इंसान का वेट है वैसे इस पर्सन को भी आपका वेट है। ओके चलिए, ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन मौजूद हैं। यहाँ पे है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड सोलमेट एंड वर्दीनेस का कार्ड तो आया ही है। ये कुछ मैसेजेस हैं, हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके सी गाइज, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। जैसे आप परेशान हो ना इस पर्सन की जुदाई में, जिस तरीके से आप आहें भरते रहते हो, आपको ऐसा लगा रहता है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, उस तरीके से इस पर्सन को भी लगा रहता है। इस पर्सन के दिमाग में एक थॉट चलता रहता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, आगे मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, करियर को लेकर के भी, अपने रिलेशन को भी लेकर के, ठीक है, आगे मैं ऐसा क्या करूं। जो चीज़ें आप इस पर्सन को भेज रहे हो ना, वो चीज़ें इस तक जा रही हैं। ये भी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वो सारे के सारे गम भूला नहीं है विद दिस टावर कार्ड, ठीक है। इसको सब याद है, ये वो सारी चीज़ें भूला नहीं है। आज भी इस चीज़ का, इस पेन का इसको एहसास है कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी समय से आप लोगों का ना सेपरेशन फेज चल रहा है। आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, बट कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। अभी तो कुछ भी सही मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर्सन को एक तरीके का फोबिया टाइप भी हो रखा है कि आखिरकार अगर मैं उस पर्सन के पास वापस जाऊंगा, या मैं कुछ भी बोलूँगा, या मैं कुछ भी करूँगा, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पलटवार मुझ पे ही पड़ जाए। ओके, इस तरीके की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ थिंकिंग चल रही है। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 फास्ट कार्ड है और 2 स्लो कार्ड है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो ये 2 फास्ट कार्ड है, ठीक है, और ये 2 स्लो कार्ड है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि 50-50 का टारगेट है ना, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के डीएम तो मुझे लग रहा है कि इस नवंबर मंथ तक, नवंबर 16 तक, ओके, नवंबर 16 अचानक आया है मेरे मुंह पे, अचानक आया, ठीक है। आई डोंट नो क्यों आया नवंबर 16, कोई रेट्रोग्रेड की एंडिंग वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। मे बी मैं चेक करूँगी नवंबर 16 को क्या है, हो सकता है कोई बड़ा डे हो। ओके, तो नवंबर 16 को ये कुछ लोगों के जो पर्सन है नवंबर 16 तक उन लोगों को कमिटमेंट दे देंगे विद दिस कार्ड, दिस कार्ड, दिस कार्ड। बट अभी कुछ लोगों के पर्सन है जो टाइम लेंगे, और मुझे ये टाइम लग रहा है विद दिस कार्ड, मुझे ये टाइम लग रहा है मार्च महीने का, ठीक है। मार्च महीने तक इस पर्सन को सारी की सारी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, ये हील हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है डीएफ की एनर्जी भी हीलिंग की हो रही है। चैरियट का कार्ड है, दैट मीन्स कि कुछ लोगों के पार्टनर जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी सोलमेट्स हैं,
लवर्स ही होते हैं, ठीक है, सोलमेट्स। यहाँ पे भी सोलमेट है। और भाई वहाँ पे गार्डन का कार्ड था और यहाँ पे वर्दीनेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि यही सबसे प्यारी ब्यूटीफुल चीज़ होती है ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस के अंदर, कि आप जैसा कुछ भी कर रहे हो ना, उसका पूरा का पूरा असर आपके पार्टनर के ऊपर जा रहा होता है। अगर आप खुश हो तो आपका पार्टनर खुश है, अगर आप दुखी हो तो आपका पार्टनर दुखी है। ओके, अगर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो तो आपका पार्टनर भी अपने करियर पे फोकस करेगा। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इस चीज़ को अपना टूल बनाओ। टूल कैसे? कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो आपका पार्टनर सोचेगा। दैट मीन्स आप ये सोचो कि हाँ, वो पर्सन मुझे कमिटमेंट देने आ रहा है, तो ये बंदा सच में कमिटमेंट देने आएगा आपको, ठीक है। या फिर ये सोचने लगेगा कि आप जाओगे इसके पास कमिटमेंट लेके, और कभी बाई चांस आप लोगों का जब रियूनियन का टाइम होता है तो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ आप लोगों का कोई अचानक से मिलना होता है या फिर बात करनी हो जाती है और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉर्ट आउट होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था आपकी ज़िंदगी में। तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी। देखो, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, ठीक है। थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, एक तरीके की ग्रीड भी है मन में, एक तरीके का दुख भी है, मैं फील कर पा रही हूँ कि उनको ये है, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये पर्सन वापस आना चाहता है, कोई कमिटमेंट देना चाहता है, और हो सकता है इसीलिए कमिटमेंट का कार्ड डिवाइन फेमिनिन के पास आया था। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, इस पर्सन को भी एहसास है कि आपके साथ में उनका ना एक तरीके का सोल लेवल कनेक्शन है, एक तरीके का कोई तो ऐसा कनेक्शन है ना जो कि उनको बार बार मोटिवेट कर देता है, बार बार खींच के आपके पास ले आता है, ठीक है। तो वो चीज़ इनको पता है। तो इन दिनों अगर मैं बात करूं तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है, उधेड़ बुन चल रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे क्या करूं, बात करूं ना करूं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, कुछ इस तरीके की उधेड़ बुन चल रही है। करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत जल्दी कमिटमेंट देने आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने। ओके, चलिए देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यू रेस्पेक्ट माई फैमिली, You appreciate me. You are always there when I need you. आप हमेशा उनके पास मौजूद होते हो जब भी उनको ज़रूरत होती है। Okay, a teardrop into the sea and when it find you is the day I will stop wishing you were here. Distance is only a test. ये हमेशा रोते हैं आपकी याद में। जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना है। Past memories don't go away quickly, especially when we try to forget someone we love so much. I miss you. और इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी। तो गाइज़, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी ये पर्सन आकर के आपको कमिट करेगा, और मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी कमिटमेंट मिले, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों को इस नवंबर तक कमिटमेंट नहीं मिलता है, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है, तो अपनी हिम्मत मत हार जाना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, डिवाइन फेमिनिन्स बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरीके से करते रहो। जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, ये पर्सन उतना आपके ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा। याद रखना ये बात मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिर बंदा आप ही को ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, खुद के ऊपर फोकस करेगा, और खुद के ऊपर फोकस दैट मीन्स वो आपके ऊपर फोकस कर रहा है। समझ रहे हो ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो अपना अपना ध्यान रखना गाइस। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, और इसी तरीके से खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। लव यू, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।